अल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि दाइमिल आन व इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सुम्मा रमत बेतरफ़िहा नहवल अंसार फ़क़ालत या माशरल फ़ित्यति व आज़ादिल मिल्लति फ़सनतिल इस्लाम मा हाज़िही गमीज़तु फ़ी हक़्क़ी वस्सनतु अन ज़ुलामती अमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही अबी यक़ूल अलमरु यहफ़ज़ु वुल्दही सरआना मा अहदस्तुम व अजलाना ज़ाइहालतन व लकुम ताक़तन बिमा उहाविलु व क़ुव्वतुन अला मा अतलबु व उज़ाविलु अतक़ूलूना माता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ख़त्बु जलीला इस्तौसिआ वह्यहु व इस्तनहज़ा फ़ितनतु व फ़तक़ा रतक़हु व उज़लिमतिल अर्ज़ु लिग़ैबतिही व कुसिफ़तु शम्सु वल क़मर। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, आपके सामने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा फ़िदक जारी व सारी है। अब कुछ कड़ियाँ रह गई हैं जो आपके सामने एक दो खुतबों में वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जो शहज़ादी ने दरबार खिलाफत में जाकर आपने वहाँ पर खुतबा दिया था और अपने हक़ को आपने वहाँ पर साबित किया था। आपने इससे पहले के खुतबे में मीरास के बारे में आपने बयान किया और बताया कि तमाम अंबिया ने अपने बाद के वारिसों के लिए जिसको वारिस बनाया उसको मीरास दी गई, वो मीरास उन तक पहुँची। आपने कुरान से साबित किया कि किस सूरत से जनाब सुलेमान जनाब दाऊद के वारिस हुए और किस सूरत से कुरान ने हुक्म दिया है विरासत के बारे में कि लड़का 2 बराबर पाता है और लड़की 1 हिस्सा पाती है। उसको आपने बयान किया और साबित किया कि देखो कुरान के अंदर जिस सूरत से तमाम लोगों के हुकूक़ हैं, तमाम वर्सा के हुकूक़ हैं, उसी सूरत से मेरा भी वर्सा है और मैं भी हक़दार हूँ और ये मेरा हक़ बनता है कि ये फ़िदक मेरा है। आपने उसमें शामिल किया। फिर आज के खुतबे में आपने गिरोह अंसार की तरफ, क्योंकि 2 जमातें हैं, एक महाजिर जो हिजरत करके आए मक्के से मदीना, उनको महाजिर कहा जाता है, और जो वहाँ के ऊपर रहते थे मदीने के अंदर उनको अंसार कहा जाता है। 2 गिरोह हैं सबसे बड़े जो शुरू के अंदर सरवर कायनात के ज़माने में पाए जाते थे। एक गिरोह है महाजरीन और दूसरा गिरोह अंसार कहलाता है। यहाँ पर आज शहज़ादी महाजरीन की तरफ खिताब जब कर चुकी तो आपने अंसार की तरफ खिताब किया। आज की गुफ्तगू अंसार के बारे में। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहज़ादी इरशाद फरमा रही हैं, सुम्मा रमत बेतरफ़िहा नहवल अंसार फ़क़ालत या माशरल फ़ित्यति व आज़ादिल मिल्लति व हसनतिल इस्लाम। उसके बाद आप अंसार की तरफ मुतवज्जे हुई और फरमाया, ए इस्लाम के मददगार बुज़ुर्गों और इस्लाम के क़िलों, महाज़िही गमीज़तो फ़ी हक़्क़ी वस्सनतो अन ज़ुलामती अमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही अबी यक़ूल अलमरु यहफ़ज़ु फ़ी वल्दिही। मेरे हक़ को साबित करने में क्यों सुस्ती बरतते हो और मुझ पर जो जुल्म व सितम हो रहा है उससे गफलत से काम क्यों ले रहे हो। शहज़ादी पूछ रही है, क्या मेरे बाप ने नहीं फरमाया था कि किसी का एहतराम उसकी औलाद में भी महफूज रहता है, यानी उसके एहतराम की वजह से
उसकी औलाद का भी एहतराम होता है। यानी क्या कहना चाह रही शहज़ादी कि जब एक बुज़ुर्ग की वजह से उसकी औलादों का एहतराम किया जाता है, अरे मेरे बाबा तो रसूल खुदा थे, मेरे बाबा तो सैयदुल अंबिया थे। जब एक बुज़ुर्ग के एहतराम की बदौलत उसकी औलादों का एहतराम किया जाता है, तो मेरे बाबा किस दर्जे पर थे? खातमुन नबीन थे, सरवर कायनात थे। मेरे बाबा तो तमाम अंबिया के सरदार थे। जब एक बुज़ुर्ग की वजह से उनके औलादों का एहतराम किया जाता है, तो हमारे बाबा की वजह से क्या मेरा एहतराम भूल गए हो? उसको तुमने फरामोश कर दिया। शहज़ादी उनके ज़हनों को झिझोड़ रही हैं और मुतवज्जे कर रही हैं और इरशाद फरमा रही हैं, सरआना मा अहदस्तुम व जलाना ज़ाइहालतन व लकुम ताक़तन बिमा उहाविला क़ुव्वतुन अला मा अतलबु व उज़ाविलु। तुमने कितनी जल्दी फितना बर्पा कर दिया है और कितनी जल्दी हवा व हवस के शिकार हो गए। तुम उस जुल्म को ख़त्म करने की कुदरत रखते हो और मेरे दावे को साबित करने की ताकत भी रखते हो। शहज़ादी कह रही हैं, कितनी जल्दी तुमने फितना बर्पा कर दिया कि मेरे बाबा के उड़ जाने के बाद तुम सब के सब सक़ीफ़ा चले गए, वहाँ जाकर मीटिंग करने लगे कि खिलाफत के लिए किसको बनाया जाए, किसको खलीफा बनाया जाए। और उसके बाद कितनी जल्दी मेरे हक़ को भूल गए, इतनी जल्दी मेरे बाबा को भुला दिया, इतनी जल्दी मेरे हक़ को फरामोश कर दिया। शहज़ादी उनको उन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जे फरमा रही हैं और उनको ललकार रही हैं, उनको झिझोड़ रही हैं, उनके ज़मीर को जगा रही हैं कि कितनी जल्दी तुम मेरे बाबा को तुम भूल गए और फितनों में पड़ गए, जबकि तुम इस बात की ताकत रखते हो एक गिरोह अंसार कि मेरे हक़ को तुम दिला सकते हो, मेरे हक़ को तुम मुझ तक पहुँचवा सकते हो। लेकिन तुम यहाँ के ऊपर तमाशाबीन बने खड़े हुए हो, यहाँ पर खाली यहाँ पर आए हो और बात सुन रहे हो और उसके बाद भी तुमको यहाँ के ऊपर ज़रा सी भी इस बात की शर्म नहीं आती कि रसूल खुदा की बेटी खड़ी हुई है यहाँ पर और खड़े होकर अपने हक़ को लेने के लिए आई है, जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही के लिए नसारा नजरान के दरमियान ले गए थे। और कर रहे हो, उनको तुम देखो किसको ले गए थे, मुतवज्जे कर रही हैं गिरोह अंसार। तुम भूल गए हो कि किस सूरत से नसारा नजरान ने जब मुबाहला करने को कहा तो रसूल खुदा नसारा नजरान के मुकाबले में किन लोगों को ले गए थे। देखो आयत के मुताबिक किन लोगों को ले गए थे। तुम अपने और कर रहे हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों उनको लाओ, नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तो उस वक्त रसूल इस्लाम देखो जो यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ आज आए हैं, ये सब के सब वहाँ भी मौजूद थे, अहले बैत अतार। देखो अली मेरे साथ आए हैं, जो अली वहाँ मौजूद थे नफ्स की जगह के ऊपर। देखो जो बेटों की जगह के ऊपर नसारा नजरान के यहाँ ले गए रसूल खुदा हसन हुसैन, जो जवानान जन्नत के सरदार हैं, नसारा नजरान के दरमियान भी ले गए रसूल खुदा, और मैं उन्हीं बच्चों को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम इसको तो गौर करो, औरतों की जगह के ऊपर मुझे ले गए थे सरवर कायनात मेरे बाबा वहाँ के ऊपर मुबाहले के लिए, तो मैं आई हूँ यहाँ पर बनफ्स नफीस, मैं अपने हक़ को तलब कर रही हूँ, अपने हक़ को मांग रही हूँ। नसारा नजरान ने तो हमारी हकीकत को पहचान लिया, हमारे मर्तबे को पहचान लिया। उनके उलमा ने कहा कि अगर अहले बैत अतार से अगर मुबाहला कर लिया गया तो कोई भी रूए ज़मीन के ऊपर ईसाई ज़िंदा नहीं बचेगा, सब के सब जल कर राख हो जाएंगे। अरे वो गैर होकर हमारी अज़मत को पहचान रहे थे और तुम गिरोह अंसार हमको देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए यहाँ पर खामोश बुत बने हुए खड़े हुए हो, और मैं अपने हक़ को लेने के लिए आई हूँ, यहाँ के ऊपर अपने हक़ को इज़हार कर रही हूँ। अरे तुम्हें गैरत आना चाहिए है, तुम्हें शर्म आना चाहिए है, तुम्हें देखना चाहिए है कि रसूल की बेटी खड़ी हुई है और अपने हक़ का इज़हार कर रही है, लेकिन तुम यहाँ पर खड़े हो। शहज़ादी इरशाद फरमा रही हैं, तुमने कितनी जल्दी फितना बर्पा कर दिया है और कितनी जल्दी हवा व हवस के शिकार हो गए।
तुम उस जुल्म को ख़त्म करने की कुदरत रखते हो, मेरे दावे को साबित करने की ताकत भी रखते हो। आतकुलूना माता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़तफ़ा जलीलुस्तौसा वहियहु वस्तनहज़ा फितनतहु अनफतका व रतक़हु व उज़लिमतिल अर्ज़ु लिग़ैबतिही व कुसिफ़तिश शम्स वल क़मर। ये क्या कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए और उनका काम तमाम हो गया? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसका शिगाफ हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और खला वाक़े हो रहा है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से ज़मीन तारीक हो गई और शम्स व कमर बेरौनक हो गए। अपने बाबा की वफ़ात के बारे में बता रही शहज़ादी कि किस सूरत से सूरज को गहन लग गया, किस सूरत से चाँद को कहा जाए गहन लग गया, और तुम ये सब चीज़ें देखने के बाद भी उससे इबरत हासिल नहीं कर रहे हो। व इंतसरतिल नुजूम ले मुसीबत ही व कद्दतिल अमालो व खशअतिल जबालो व उज़ीउल हरीमो व उज़लियतिल हुरमतो इंदा ममातिही। रसूल अल्लाह के उड़ जाने के बाद सितारे मध्यम पड़ गए, उम्मीदें टूट गईं, पाँव में ज़लज़ला आ गया और वो पाश पाश हो गए। मैं हुर्मतों का पास नहीं रखा गया और पैगम्बर अकरम की रहलत के वक्त उनके एहतराम की रियायत नहीं की गई। शहज़ादी एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहज़ादी मुतवज्जे फरमा रही हैं और कह रही हैं कि तुमने अंदाज़ा नहीं किया कि ये कितनी बड़ी मुसीबत थी जब मेरे बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, और तुमने उनका एहतराम भी नहीं किया, रिस्पेक्ट भी नहीं की कि रसूल अल्लाह का जनाज़ा पड़ा रहा और तुम सब के सब मीटिंग करते रहे और वहाँ के ऊपर रसूल अल्लाह का जनाज़ा बग़ैर गुस्ल व कफ़न पड़ता रहा। तुमने ये भी एहतराम नहीं किया कि एक मोमिन जब दुनिया से मर जाता है, चला जाता है, तो उसके जनाजे में जल्दी करना चाहिए, उसके गुस्ल में जल्दी करना चाहिए, उसके दफन में जल्दी करना चाहिए। जब मोमिन दुनिया से उड़ जाए तो उसके लिए ये हुक्म है। तो मेरे बाबा तो सैयदुल अंबिया हैं, मेरे बाबा तो सैयदे तमाम कायनात उन्हीं के सदक़े में खल्क़ की गई है और उन्हीं के सदक़े में पूरी कायनात कायम व दायम है। तुमने इसका भी एहतराम नहीं रखा, तुमने इधर भी गौर नहीं किया और इधर के ऊपर भी तुमने तवज्जो नहीं फरमाई। फिर शाद फरमाती हैं फ़तिल्का वल्लाहि नाज़िलतुल कुबरा वल मुसीबतुल उज़्मा ला मिसलहा नाज़िलतुन वला बाइक़ता आजिला। खुदा की कसम ये बहुत अजीम सानिहा है, ना ऐसा कोई हादसा है और ना ही ऐसा कोई सानिहा कि जो हमारे बाबा दुनिया से उड़ गए, वफ़ात पा गए, और वफ़ात पाने के बाद किस सूरत से सूरज को गहन लगा, किस सूरत से चाँद को गहन लगा, किस सूरत से ज़लज़ला आया, किस सूरत से तमाम पूरी कायनात के ऊपर जो रूनुमा हुआ वो सब ने देखा और सब ने अंदाज़ा लगाया। और तुम इस बात के ऊपर झगड़ते रहे कि किसको खलीफा बनाया जाए, किसको बैठाला जाए, मीटिंगों के अंदर तुम रहे, हमारे बाबा के जनाजे को छोड़ दिया और आज मेरे हक़ को गस्ब कर लिया। और मेरे हक़ को गस्ब करने के बाद आज वो दिन आ गया कि मैं यहाँ पर कहा जाए कि अदालत में खड़ी हुई हूँ, जहाँ के ऊपर हमारी गवाही ली जा रही है, हमें झुटाला जा रहा है, हमारी गवाही को झुटाला जा रहा है। जिनकी गवाही गैर मानते हैं, जिनकी गवाही को कुरान मानता है, जिनकी गवाही को कुरान मानता है, उनकी वो गवाही के लिए तुमने यहाँ बुलाया है। और बुलाने के बाद कहा जा रहा है फ़ातिमा ये आपका हक़ नहीं है, ये फ़ातिमा ये हक़ रसूल जो अपने बाद, नबी जो अपने बाद छोड़ कर जाता है वो उम्मत का हक़ होता है, वो सदका हुआ करता है, उनके बच्चों का हक़ नहीं हुआ करता है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, किस सूरत की बातें कर रहे हो, किस सूरत की मंतिक पेश कर रहे हो? क्या कुरान अपने ख़िलाफ़ कोई कलाम कहेगा? क्या अल्लाह ताला अपने ख़िलाफ़ कोई कलाम करेगा? अल्लाह ने जो उसूल बना दिए हैं उसके बरखिलाफ़ क्यों जा रहे हो, जो उसूल परवरदिगार आलम की तरफ से मुअय्यन हो गए। ये अल्लाह की किताब है जिसकी तिलावत की आवाज़ सुबह शाम बुलंद हो रही है और अंबिया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ अपने हतमी फ़ैसलों के बारे में ख़बर दे रही है। यहतफ़ो फ़ी
अफ़नैतुकुम हिताफ़न व सुराखन व तिलावतन व इल्हाना वलक़ब्लहु मा हल्ला बेअन्बियाइल्लाह व रसूलिही हुक्म फ़स्लुन व क़ज़ाउन हतम। वो कुरान जिसे खुश इल्हानी के साथ क़िरात करते हो, उसने कहा कि पैगंबर को भी दूसरे अम्बिया की तरह मौत आएगी और उसके अहकाम तग़यीर नापदीर हैं, जैसा कि इरशाद हो रहा है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसुल फ़अफ़इम्माता औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरुल्लाह शैआ व सयज़्ज़ियल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद दुरूद भेजे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मेरे बाबा सिर्फ़ खुदा के रसूल हैं, उनसे पहले भी दूसरे पैगंबर मौजूद थे। अब अगर वो इस दुनिया से चले जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? और जो शख्स दीन से फिर जाएगा वो खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा शुक्र करने वालों को जज़ाए खैर अता करता है। शहज़ादी याद दिला रही हैं, उनको बता रही हैं कि रसूल अल्लाह को अपना जैसा ना समझ लेना, रसूल अल्लाह को अपना जैसा अपना बड़ा भाई ना बना लेना, कि जैसे तुम ये सोच रहे हो कि ये हमारे जैसे हैं, हमारी तना खाते हैं, हमारे तना पीते हैं, हमारे तना होते हैं। शहज़ादी मुतवज्जे कर रही हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ रसूल बना कर भेजे गए हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से आए हैं, जिनके लिए कुरान कह रहा है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। मेरा रसूल तो उस वक्त तक कलाम ही नहीं करता है जब तलक से परवरदिगार आलम का इरशाद ना हो जाए। तुमको अपना जैसा समझ लिया है कि ये फ़ैसला करने बैठ गए हो कि इनकी बेटी को हक़ ना दिया जाए, इनकी बेटी को हक़, इनके मिरास से कहा जाए दूर रखा जाए और इनको जो है यहाँ के ऊपर गवाही के लिए बुलाया जाए। तुमने अपना जैसा समझ लिया है। ये रसूल बनाकर भेजे गए हैं, ये कत्ल कर दिए जाएं या तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? और जो शख्स दीन से फिर जाएगा खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा शुक्र करने वालों को जज़ाए खैर देता है। पूरी दुनिया अगर परवरदिगार आलम की नाफरमानी करने लगे, परवरदिगार आलम की इस्यान करने लगे, गुनाह करने लगे, तब भी परवरदिगार आलम की अज़मत को कोई घटा नहीं सकता। पूरी दुनिया नाफरमानी करने लगे, अल्लाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला। उसकी अज़मत, जलालत, बुलंदी हमेशा है और हमेशा रहेगी। और अगर पूरी दुनिया इताअत करने लगे, पूरी दुनिया अल्लाह ताला की इबादत करने लगे, कोई काफिर ना रह जाए, कोई मुशरिक ना रह जाए, कोई मुनाफिक ना रह जाए, तब भी अल्लाह ताला की कोई अज़मत बढ़ने वाली नहीं है। उसकी अज़मत परवरदिगार आलम ने जो अज़मत उसकी अज़ली है, परवरदिगार आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो अज़ीज़ हमेशा से है और अज़ीज़ हमेशा रहेगा। उसकी अज़मतें हमेशा बाकी रहने वाली हैं। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया को मौत आ जाएगी, खुदा को मौत आने वाली नहीं है। परवरदिगार आलम हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा। परवरदिगार आलम की इबादत लाख, हाँ करोड़ों फरिश्ते कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। करोड़ों फरिश्ते सजदे के आलम में हैं, करोड़ों अरबों फरिश्ते रुकू के आलम में हैं, करोड़ों अरबों फरिश्ते सजदे के आलम में हैं। ये तमाम पूरी कायनात अगर उसका इस्यान करने लगे तब भी अल्लाह पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं, उसकी अज़मतों पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं। और पूरी खलाइक़ जिन और इंस मिलकर उसका इस्यान करने लगे और उसको छोड़ दें तब भी उस अज़मत इलाही में कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। और फ़र्क किस पर आता है? फ़र्क उसके ऊपर आता है कि जो उसको छोड़ देता है, जो उससे अलग हो जाता है। तुम अगर इबादत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो तुम मोमिन कहलाओगे, तुम शिर्क से बच जाओगे, तुम गुनाह से बच जाओगे, तुम जहन्नम से बच जाओगे। तुम रसूल अल्लाह कहोगे तो तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम्हें शरफ मिल जाएगा, मुसलमानों का लिबादा मिल जाएगा और तुम्हें इज्जतें मिल जाएंगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। पूरी कायनात अगर अली इब्न अबी तालिब को मानने लगे, अली अली कहने लगे, तब भी अली की अज़मत में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, अली की बुलंदी में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। कि जो बुलंदियाँ परवरदिगार आलम ने मौला मुत्तक़ियान जो बुलंदियाँ
बुलंदियाँ परवरदिगार आलम ने मौला मुत्तकियान गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब को अता कर दी हैं। और कर रहे हैं, ये बंदों की दी हुई नहीं है। बंदे किसी को नेता बनाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं, और यही बंदे जब नाराज हो जाते हैं उसी कुर्सी से हटा के ज़मीन के ऊपर हटा फेंक देते हैं, और वो दर दर की ठोकरें करता है, दर दर की ठोकरें खाया करता है। ये बंदों की बनाई हुई खिलाफत नहीं है कि जो बंदे किसी को खलीफा बनाएं, आज बनाया कल उसे वहां से उतार दिया। ये अल्लाह की तरफ से होता है, इन्नी जायलो का फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अगर पूरी दुनिया मौला मुत्तकियान को मानने लगे और सब के सब अली अली कहने लगे, तब भी अज़मत मौला कायनात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और अगर पूरी दुनिया अली इब्न अबी तालिब को छोड़ दे, पूरी दुनिया अली इब्न अबी तालिब को तर्क कर दे, तब भी मौला की शान में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। किसकी शान में फ़र्क आएगा? ये बंदों की शान में फ़र्क आएगा कि जब अल्लाह को छोड़ोगे तो मुशरिक कहलाओगे, और जब रसूल अल्लाह को छोड़ोगे और कर रहे हैं तो काफिर कहलाओगे, और अली को छोड़ोगे तो तुम मुनाफिक कहलाओगे, और कर रहे तुम मुनाफिक कहलाओगे। तुम्हारी इज्जत में फ़र्क आ जाएगा, तुम्हारी बुलंदियों में फ़र्क आ जाएगा, तुम्हारी अज़मतों में फ़र्क आ जाएगा। शहज़ादी मुतवज्जे कर रही हैं इस तरफ कि मेरे बाबा को परवरदिगार आलम ने जो अज़मत दी है, जो परवरदिगार आलम ने अज़मतें दी हैं, वो हमेशा बाकी रहने वाली हैं। वो तुम्हारे जैसे नहीं हैं, वो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। रसूल को मानोगे तो तुम्हें अज़मतें मिलेंगी, अल्लाह को मानोगे तो तुम्हें अज़मतें मिलेंगी, इमामत को मानोगे तुम्हें अज़मतें मिलेंगी। अल्लाह को छोड़ दोगे तो तुम्हारे वक़ार में कमी आएगी। रसूल अल्लाह को छोड़ दोगे तो काफिर बनते चले जाओगे, मौला मुत्तकियान को छोड़ दोगे तो मुनाफिक के सफ में तुम चलते चले जाओगे। बारिला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हम सबको दीन फहमी की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। हम सबको बारिला इस लायक बना कि हम अपने ज़माने के इमाम के हकीकी मुंतज़रीन में शामिल हैं। बारिला हमारे गुनाह नाने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारिला हमारी औलादों को मौला मुत्तकियान की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। बारिला हमें उस वक्त तक न उठाना जब तक से इमाम वक्त हमसे राज़ी खुशनूद न हो। बारिला हमारे तमाम मराज इकराम को तूले उम्र बाबरकत मरहमत फरमा। आरिला रहबर इनकलाब को सेहत व सलामती मरहमत फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात आली व मुताली फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यारिफ़ना फ़ला युज़ीना व कानल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अभी आपके सामने कुछ ही दिन पहले हिजाब का मसला आया और
ये कहा गया कि अदालत का मानना ये है कि हिजाब साबित नहीं है और कि हिजाब मुसलमानों का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। अजीब फ़ैसला है, ताज्जुब आमेज़ फ़ैसला जो कोर्ट से आया, जो आपने सुना होगा। बहरहाल हमारा मानना ये है और हमारा कहना ये है कि अगर कोई मसला, और कीजिएगा, अगर कोई मसला कंस्ट्रक्शन का आ जाए, तामीरात का आ जाए, तो किससे पूछना चाहिए है? उसके इंजीनियर से पूछना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम का जो स्पेशलिस्ट हो, उससे मालूम करना चाहिए कि जो बिल्डिंग बन रही है, ये बताइए कि बिल्डिंग की मजबूती के लिए कितने पिलर देना चाहिए, सही है, कितने सूत की सरिया देना चाहिए, मसाला कितना लगाना चाहिए, 3 का 5 का कौन सा होना चाहिए। तो वो हिसाब व किताब निकालेगा और अपने इल्म से ये बताएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर और इस छत के अंदर कम से कम 5 सुतून आना चाहिए। और कर रहे हैं 5 सुतून आना चाहिए हैं। और देखिए सरिया इतनी mm की होना चाहिए और मसाला ये होना चाहिए, तो ये बिल्डिंग मजबूत रहेगी, 50-60 साल तक चलेगी। अब अगर कोई मसला गौर कर रहे हैं, आपने गौर कर लिया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई मसला इसका आ जाए, क्या नाम है, इलेक्ट्रीशियन का, बिजली का आ जाए कि यहाँ के ऊपर कितनी दूर के ऊपर कितने mm के तार देना चाहिए इस बिल्डिंग के अंदर के शॉर्ट ना हो और आग ना लगे, तो वो बताएगा, उसका जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो बताएगा कि इसके अंदर इतने mm का तार डलना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पे इतनी MC डलना चाहिए और ये होना चाहिए, क्योंकि ये उसका फ़न है, ये उसका जानने वाला है। और कर रहे हैं, ये उसके जानने वाला है। इसी सूरत से अगर और कीजिएगा रेलवे का कोई मसला आ जाए और रेलवे के मसले के आने के बाद बताया जाए कि कहाँ कहाँ पर सिग्नल होना चाहिए, कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो जो उसका इंजीनियर है वो बताएगा, वो सही बता पाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर सिग्नल होना चाहिए। अगर ये सिग्नल यहाँ पर नहीं होगा और अगर यहाँ के ऊपर ये कट नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना पाई जाती है, तो वो सही बता पाएगा। अब हमको ले जाए कोई और ले जाने के बाद क्या मौलाना साहब आप बड़े आलिम हैं, बहुत जानने वाले हैं, आपका क्या कहना, बहुत अच्छा खुतबा देते हैं, बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, आप चलिए और चलने के बाद आप यहाँ पर बैठिए और बैठने के बाद ये बिल्डिंग बनने जा रही है, अब आप ये बताइए कि यहाँ के ऊपर कहाँ कितने सूत की सरिया दी जाए, कौन सा मसाला लगाया जाए, कितने खंबे दिए जाएँ। तो हमको ले तो जाएगा, ले जाने के बाद हम कहेंगे भैया ये मेरे फ़न का काम नहीं है, हम इसके माहिर नहीं हैं, हमसे ये पूछो कि वज़ू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, शादी कैसे खुतबा पढ़ा जाता है, वाजिब क्या है, हराम क्या है, मकरूह क्या है, मुस्तहब क्या है, क्योंकि मैं उस फ़न का जानने वाला नहीं हूँ। हम अपने इल्म के मुज्तहिद हैं, जानने वाले, मुज्तहिद यानी जानने वाला है। हम रेलवे के मुज्तहिद नहीं हैं, हम कंस्ट्रक्शन के मुज्तहिद नहीं हैं, हम उसके मुज्तहिद नहीं हैं, सही है। अब अगर हम वहाँ रेलवे पहुँच जाए, वो हमसे कहे वहाँ पर ऐसा ऐसा करना है, तो हम वहाँ के ऊपर अपना इल्म ऐसे ही झाड़ने के लिए अगर बता दें तो कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितने सैकड़ों वहाँ के ऊपर मुसाफिर जा बहक हो जाएंगे और कितना सब कहेंगे क्या बता दिया, क्या बता दिया, क़यामत बच जाए। आगे तशरीफ़ लाए, एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले और फरमा रहे। इसी सूरत से अब जब ये मसला आया था हिजाब का, तो सबसे पहले ये अदालत को चाहिए था कि जो कुरान के मुफस्सिर हैं, जो कुरान के जानने वाले हैं, इसके ज्ञानी हैं, उन तमाम उलमा को बैठालना चाहिए। बैठालने के बाद फिर फ़ैसला करना चाहिए था कि आप सबकी राय क्या है, क्योंकि कुरान को वही समझ सकता है कि जो कुरान को पढ़े हो पूरी तरीके से, और ख़ाली एक आयत नहीं, 10 आयतें नहीं, पूरे कुरान को पढ़े हो, 10 तफसीर पढ़े हो और 10 तफसीर के साथ साथ वो रसूल और आले रसूल की सीरत का स्पेशलिस्ट हो और कर रहे हैं मुज्तहिद हो। वो बताएगा कि ये आयत क्या कह रही है। जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, आयत को मैंने
सरनामा कलाम दिया है। क्या कह रही है? या यो नबी, ए मेरे नबी, कुल अज़वाज का, आप अपनी बीवियों से कह दें, व बिनात का, और अपनी बेटियों से कह दें, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनीन की ख़वातीन से कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना, कि वो छुपाएं ओढ़नियों से, और करने बाहर निकलते वक्त अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट निकालें। ज़ालिका अदना अन यारिफना फ़ला यूज़ीना व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, और ये उनकी शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो ताकि कोई उन्हें छेड़ेगा नहीं, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और कर रहे हैं, जब नबी को हुक्म हो रहा है, उनकी बेटी को हुक्म हो रहा है, और उसी के साथ साथ मोमिनीन की बेटियों को हुक्म दिया जा रहा है, तो ये आयत अपनी जगह के ऊपर हुक्म पर्दा को बता रही है कि जैसे नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, हज का हुक्म है, लेकिन रोज़ा कैसे रखा जाएगा रसूल अल्लाह और अहले बैत रख के बताएंगे। हज कैसे किया जाएगा, रसूल और अहले बैत इसके स्पेशलिस्ट हैं। कुरान के जानने वाले, कुरान उनके घर में उतरा है, वो बताएंगे हज कैसे करना चाहिए। पर्दे का हुक्म आया है रसूल और आले रसूल के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए। अहले बैत बताएंगे पर्दा किसे कहते हैं, फातिमा ज़हरा बताएंगी पर्दा किसे कहते हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद और कर रहे और करें, वो लोग बताएंगे पर्दा किसे कहते हो, पर्दे का अंदाज क्या होगा। हुक्म पर्दा कुरान के अंदर है, पर्दा कैसे किया जाएगा वो रसूल बताएंगे और उनकी बेटी बताएंगी उसका बेहतर तरीक़ा पर्दे का क्या होगा, कैसे बताया जा रहा है, किस सूरत से उम्मत को समझाया जा रहा है कि वो देखें शहजादियों कौनैन का पर्दा किस सूरत से पर्दा था, किस सूरत से पर्दा करती हैं कि रसूल अपने सहाबी के साथ आ रहे हैं। आने के बाद घर में दक्कुल बाप किया, शहजादी पर्दे के पीछे आईं और आने के पीछे कहा कौन, कहा मैं हूँ, और की गए बेटी मैं हूँ तुम्हारा बाबा, मैं घर में क्या दाखिल हो जाऊँ, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा सहाबी भी है। जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह आप तो जानते, मेरे बाबा आप तो जानते ही हैं कि फ़ातिमा के घर के अंदर क्या हालात है, पर्दा क्या है, कपड़े कितने हैं, आप तो उसके बेहतर जानते ही हैं। कहा बेटी क्या मैं दाखिल हो जाऊं? कहा ए मेरे बाबा आप दाखिल हो सकते हैं लेकिन आपके साहबी दाखिल नहीं हो सकते। कहा ए मेरी बेटी वो साहबी तो नाबीना हैं, पर्दा देखे पर्दा किसे कहते हैं, कहा वो तो नाबीना हैं। तब रसूल ने कहा बेटी क्या दाखिल हो सकते हैं, वो तो नाबीना है मेरा साहबी। कहा ए बाबा अगर वो नाबीना है मैं तो बीना हूँ, मैं तो देख रही हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाली और कर रहे, ये है पर्दे की शान। जब रसूल खुदा कह रहे फातिमा बिज़्ज़त मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। लिहाजा मैं दोबारा इसके ऊपर गौर व खौस करने के लिए तमाम कहा जाए रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा इस मसले पर गौर किया जाए। और कहना ये चाहूँगा कि हिजाब और पर्दा ये कुरान से साबित है, सीरत अहले बैत से साबित है, करबला से साबित है। आप खाली चंद और मुसलमान की नंगी औरतों को, बेपर्दा औरतों को देखने के बाद हुक्म पर्दा ना लगाएं कि इस्लाम में पर्दा नहीं है, इस्लाम में पर्दा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इस्लाम का कोई भी हुक्म देना है, आपको कोई भी हुक्म कुरान से देना है और कोर्ट को देखना है, तो सबसे पहले उसके स्पेशलिस्ट को बैठाना होगा, उसके जानने वालों को बैठाना होगा, और बैठाने के बाद वो स्पेशलिस्ट के लिए ज़रूरी होगा कि जो अहले बैत की मार्फत रखते हो, करबला की मार्फत रखते। जब वो करबला की मार्फत रखते होंगे, अहले बैत अतहार की मार्फत रखते होंगे, कुरान को बनी उमैया की तारीख में नहीं समझा जा सकता, बनी अब्बासिया की तारीख में नहीं समझा जा सकता। इस्लाम को अगर समझना है तो करबला की सीरत में समझ में आएगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में इस्लाम नजर आएगा।
लिहाजा आखिर कलाम में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बाअदब रिक्वेस्ट करूँगा अपनी अदलिया से, कोर्ट से, कि इस मसले के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए कि जो कुरान और सीरत अहले बैत के जानने वाले हैं, दोबारा खौस किया जाए और इसको और ऊपर की अदालत में ले जाया जाए। ले जाने के बाद फिर इसके ऊपर गौर करने के बाद कहना यह है कि हिजाब ये इस्लाम की जान है, हिजाब औरतों की पहचान है और हिजाब सिर्फ खाली मिल्लत मुसलमान में नहीं है। अगर आप गौर करेंगे और इसके ऊपर तवज्जो देंगे आखिरी कलाम के अंदर, जहाँ भी जिस मज़हब के अंदर देखना चाहेंगे, अगर सबसे बड़ा मज़हब जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ ईसाई मज़हब, उनके आप जाकर तहकीक कर लिए, उनके यहाँ जाके आप रिसर्च कर लिए, उनकी जो नन्स होती हैं, उनके यहाँ जो असल मज़हब है वो भी पर्दा करती हैं, पूरी तरीके से उनका पर्दा होता है। आप जाकर देख लिए और जाने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं नन्स किस सूरत से पर्दा कराया जाता है, किस सूरत से उनकी तरबियत की जाती है, पूरी बाहिजाब इफ़्फ़त के आलम में होती है। उसके बाद जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मज़हब है, हिंदू मज़हब को देख लीजिए और देखने के बाद आप पिछली तारीख में चले जाइए, गांव में चले जाइए, देहात में भी चले जाइए, आप देख सकते हैं कि उनका घूंघट और उनका पहनावा बिल्कुल ऐसा होता था कि बरसों घर के लोग भी उनको नहीं देख सकते थे। और करे पूरे घूंघट के अंदर होती थी, पूरे पर्दे के अंदर होती थी, पूरा छुपा अपने को छुपाया जाता है, उनके अंदर भी आप देख सकते हैं, उनके मज़हब के अंदर भी पाया जाता है। जितने मज़ाहिब हैं दुनिया के, उन सबको औरत का शरफ पर्दा है, औरत बावकार पर्दे के अंदर है, औरत की अज़मत पर्दे के अंदर पाई जाती है। हम यही कहना चाहेंगे, एक कीमती हीरा खरीद लीजिए, सबसे कीमती हीरा खरीद लीजिए, हमें यह बताइए कि आप उसको सड़क में हाथ में ऐसे ही लेकर चलेंगे या 7 पर्दों के अंदर रख के चलेंगे? एक कीमती हीरे को अगर खरीद लें तो इंसान 7 पर्दों के अंदर उसको रखता है। खाना काबा की अज़मत पर्दे के अंदर है, औरत की अज़मत पर्दे के अंदर है, कीमती गौहर की कीमत पर्दे के अंदर है, औरत का वक़ार पर्दे के अंदर है। पर्दे से मुराद उसका जिस्म ढका होना चाहिए है और इस सूरत से ढका होना चाहिए है कि ताकि उसके ऊपर आज आप देख सकते हैं, देखने के बाद ताकि उसके ऊपर शरपसंद कोई बुरी नज़र ना डाल सके, इसलिए पर्दा है। बारिला बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हम सबको अपनी बेटियों को करबला की सीरत पर चलते हुए बाहिजाब बनने की तौफीक बरामद करें। बारिला हमें तमाम अंबिया और मुरसलीन और अहले बैत अतार जिस सूरत से पर्दे की पाबंदी की है, उस सूरत से इस लायक बना के हम भी पर्दे की पाबंदी कर सकें। बारिला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मोमिनीन पर अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमा। ये जितनी यहाँ के ऊपर विलादतें गुजरी हैं, बारिला पेशगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इनको शरफ़ कबूलियत पर रहमत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हज़रत के क़ल्ब नाज़नी को हम सब से राज़ी फरमा। हमारे तमाम मोमिनीन को सेहत व सलामती मरहमत फरमा, हमारे तमाम उलमा को सेहत व सलामती मरहमत फरमा। आफ्ताब शरीयत को सेहत व सलामती मरहमत फरमा, मराजा इकराम को सेहत व सलामती मरहमत फरमा। बारिला हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबीयीन व सल्लि अला अमीरिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व हुज्जति रब्बिल आलमीन व सल्लि अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन व सल्लि अला हुसैन इब्न अली इमामिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व सल्लि अला हुसैन इब्न अली इमामिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व सल्लि अला अली इब्न हुसैन इमामिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व सल्लि अला मुहम्मद इब्न अली इमामिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व हुज्जति रब्बिल आलमीन व सल्लि अला जाफ़र इब्न मोहम्मद इमामिल मोमिनीन वारिसिल मुरसलीन व हुज्जति रब्बिल आलमीन
वसल्ले अला मूसा इब्न जाफ़र इमामुल मोमिनीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। वसल्ले अला अली इब्न मूसा इमामुल मोमिनीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। वसल्ले अला मोहम्मद इब्न अली इमामुल मोमिनीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। वसल्ले अला अली इब्न मोहम्मद इमामुल मुरसलीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। वसल्ले अला हसन इब्न अली इमामुल मोमिनीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। वसल्ले अला खलफिल हादी अल मेहदी इमामुल मोमिनीन व वारिसिल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सब साथ में मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।